अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है हम 9th फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier caliper। उन्होंने क्या स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल लेंथ्स को डेट इज़ यूज टू मेजर, हम स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। और स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी मतलब कि ठीक तरह से मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू गेज को यूज़ कर रहे हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर के अंदर मुमकिन है कि कोई एरर आ सकता है, इस वजह से हम लोग स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको और क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। उन्हें क्या है, एक सिंपल स्क्रू गेज ये देखिए यू शेप्ड मेटल फ्रेम से बना हुआ है, ठीक है। यू कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड। यहाँ पे एक मेटल स्टड लगा हुआ है, ठीक है। एट इट्स वन एंड मतलब कि मेटल स्टड उसके एक हिस्से पे लगा हुआ है। अ होलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। उन्होंने कहा है होलो सिलेंडर जो है ना उसका मिलीमीटर स्केल ऊपर, ये जो है ना होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक मिलीमीटर स्केल मतलब कि बना हुआ है, ठीक है। आगे है द होलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। उन्होंने कहा होलो सिलेंडर के ऊपर एक मिलीमीटर स्केल बना हुआ है इंडेक्स लाइन के साथ, ठीक है। और जो इंडेक्स लाइन है वो इस स्केल के पैरेलल है, ठीक है। आगे है द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। उन्होंने कहा जो होलो सिलेंडर है वो एक नट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। आगे है इट इज़ फिक्सड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। उन्होंने क्या जो है ये कहाँ पर लगा हुआ है, इट इज़ फिक्सड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड। उन्होंने क्या है ये यू शेप्ड के एंड पे लगा हुआ है ऑपोजिट टू द स्टड, स्टड की ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल, ये थिम्बल है। उन्होंने क्या है थिम्बल के अंदर इज हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल के अंदर वाली साइड पे एक स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है। इनसाइड इट एक स्पिंडल लगा हुआ है थिम्बल के अंदर वाली साइड पे। एज अ थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जब थिम्बल उन्होंने क्या जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है ना, ये जो थिम्बल है जब ये एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर लॉन्ग द इंडेक्स लाइन। ये जो स्पिंडल है ये इंडेक्स लाइन के साथ 1 मिलीमीटर थोड़ा सा आगे को मूव करेगा, ठीक है। जब ये थिम्बल रोटेट करेगा मूव करेगा तो फिर ये जो स्पिंडल है ये थोड़ा सा आगे को मूव करेगा 1 मिलीमीटर। उसके बाद है It is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of the screw gauge. इस distance को क्या कहते हैं, pitch of the screw gauge कहते हैं, ठीक है। आगे है द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड। उन्होंने क्या थिम्बल के एक साइड पे ये जो डिवीजन है ना थिम्बल के, उन्होंने क्या ये कितनी डिवीजन है 100 डिवीजन दी हुई है उन्होंने। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। जो थिम्बल है ये सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, ठीक है। ये स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल थिम्बल है। आगे एज थिम्बल कम्प्लीट्स वन रोटेशन, उन्होंने क्या जब थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा ना 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन। जो 100 डिवीजन है ये इंडेक्स लाइन को पास करती हुई जाएंगी। जब थिम्बल रोटेट कर रहा होगा ना, जब एक रोटेशन मूव कर लेगा तो ये जो ये इंडेक्स लाइन को पास करती हुई जाएंगी ये डिवीजन्स, ठीक है। आगे एज थिम्बल कम्प्लीट्स वन रोटेशन 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड देन थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर लॉन्ग द मेन स्केल, ठीक है। जब ये थिम्बल रोटेट कर रहा होगा ना तो जब ये 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो ये 1 मिलीमीटर थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 1 मिलीमीटर मूव कर जाएगा एक रोटेशन के बाद। उसके बाद है दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रू 1 मिलीमीटर 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। उन्होंने यही बात कही है यहाँ पे भी कि ये जो है ना थिम्बल ये जब रोटेट करेगा 1 रोटेशन तो 1 मिलीमीटर थोड़ा सा आगे को मूव करेगा। उसके बाद है दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स, ये वही है, ठीक है। आगे लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। उन्होंने क्या है जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो कि ये मैंने बताई यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर पिच थी ना स्क्रू गेज की, ये वाली पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। जो थिम्बल जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जितनी भी डिवीजन है ना उसके साथ हम पिच 1 मिलीमीटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है
1 मिलीमीटर इज इक्वल डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन थी ना सर्कुलर स्केल पे, तो 1 मिलीमीटर पीस थी, तो इसको डिवाइड कर किया तो 0.01 मिलीमीटर हमारे पास आ गया। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। अब स्क्रू गेज वर्क कैसे करता है? वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। जब स्क्रू गेज में हम वर्किंग में मतलब कि क्या देखते हैं, सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। आ गया ज़ीरो एरर। टू फाइंड द ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। उन्होंने कहा है जो रीचर बना हुआ है ना, इसकी मदद से हम इसको मूव करते हुए ये स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है ना, इन दोनों को मतलब कि इसका गैप क्लोज कर मतलब कि इन दोनों को क्लोज कर देते हैं, मतलब कि ये गैप नहीं रहने देते इनके दरमियान। रीचर को मूव करके ये गैप हम ख़त्म कर देते हैं। आगे है बाय रोटेटिंग द रिचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके ये गैप को हम ख़त्म कर देते हैं, स्पिंडल और स्टड को एक दूसरे के साथ ये दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद है इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन। उन्होंने क्या, जब ये जो ज़ीरो है ना सर्कुलर स्केल का, जब ये इंडेक्स लाइन के साथ मिल रहा होगा, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है जब ये इंडेक्स लाइन के साथ मिल रहा होगा तो क्या होगा, देन द ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। तब ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि जब ज़ीरो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ज़ीरो एरर नहीं होता। इसी तरह स्क्रू गेज में भी है, जब ये सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन के साथ मिल जाएगा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो ये ज़ीरो एरर नहीं होगा, मतलब कि ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा। उसके बाद है ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। मतलब कि उन्होंने कहा ज़ीरो एरर पॉजिटिव है जबकि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ना, इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, मतलब कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ना, वो अगर नीचे की तरफ है ये वाले इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से, तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। मैंने क्या, जब ऐसा होगा कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से नीचे की तरफ हो, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, जितनी भी डिवीजन है, डैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन, मतलब कि सर्कुलर स्केल की जितनी डिवीजन है वो इंडेक्स लाइन को जो क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है, उतनी डिवीजन को हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ज़ीरो एरर आ जाएगा। उसके बाद है ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। यहाँ पे था ना कि जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, मतलब कि नीचे की तरफ होगा। अब उन्होंने क्या है, नेगेटिव कब होगा, जब ये जो ज़ीरो है ना इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया। देखिए सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल डेट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। यहाँ पे था ना डेट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन, अब यहाँ पे आ गया जो जितनी भी डिवीजन है जो कि इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, उतनी डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई कर देना स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू।